जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आप सबों को आज हम बिहार विधानसभा के ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के 243 सीटों पर किनकी बन रही है सरकार, तो आज हम दिखाएंगे। इससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन होगा कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में बताएंगे आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर चलेंगे पूरे बिहार की आपको सैर कराने, और अब हम दिखाएंगे आपको बिहार का ओपिनियन पोल। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, अब हम आपको दिखाएंगे पूरे बिहार का ओपिनियन पोल। तो आइए दोस्तों हम लेकर चलते हैं पहले पश्चिम चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें वाल्मीकि नगर, जी हाँ, वाल्मीकि नगर सीट से जेडीयू की आश्रय है। वही रामनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक बनने की आशा है। वही नरकटियागंज से बीजेपी की विधायक बनने की आश्रय है। तो दोस्तों वही आगे बगहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक बनने की सरकार आशय है। वही लौरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और सिका विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई एमएल की विधायक बनने की आशय है। अब हम दिखाएंगे आगे की ओर आपको रक्सौल में बीजेपी और सुगौली में आरजेडी। तो दोस्तों आरजेडी की खाता खुल गई है। वही नरकटिया में आरजेडी, जी हाँ, आरजेडी की लगातार अब बनने लगी है। तो दोस्तों हम देखेंगे अब किसकी हो रही है। हरसिद्धि से बीजेपी, जी हाँ, हरसिद्धि से बीजेपी, गोविंदगंज से बीजेपी और केसरिया से जेडीयू। केसरिया से जेडीयू आ गई है दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे की क्या है हालात। कल्याणपुर, जी हाँ, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी, पिपरा से बीजेपी और मधुबन से बीजेपी। दोस्तों देखते जाइए, वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करते जाएंगे। मोतिहारी, जी हाँ, मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और चिड़ैया से बीजेपी और ढाका से बीजेपी। जी हाँ, इसी तरह आप वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरे बिहार का ओपिनियन पोल दिखाते जाएंगे। जी हाँ, अब आइए शिवहर में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक ही विधानसभा, वो भी बीजेपी की ओर जा रही है, शिवहर। अब देखिए सीतामढ़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। शुरू करते हैं रीगा में बीजेपी की विधायक बन रहे हैं। बाथनाहा में बीजेपी का विधायक बन रहे हैं। परिहार में बीजेपी का विधायक बन रहे हैं। जी हाँ, सुरसंड में जेडीयू का आश्रय है। बाजपट्टी से आरजेडी की बन रही है और सीतामढ़ी में बीजेपी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, अब हमको आपको दिखाते जाएंगे। रुन्नी सैदपुर में जेडीयू की विधायक की आश्रय है। बेलसंड में आरजेडी और खजौली में बीजेपी। हरलाखी में जेडीयू, बैनपट्टी में बीजेपी और खजौली में बीजेपी। इसी तरह पूरे बिहार का हम आपको ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। बाबूराही में जेडीयू, बिस्फी, जी हाँ, बिस्फी में बीजेपी और मधुबनी में आरजेडी। वीडियो में बने रहेंगे, आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं पूरे बिहार के ओपिनियन पोल। वही राजनगर, जी हाँ, राजनगर में बीजेपी, झंझारपुर में बीजेपी, फूलपरास में, जी हाँ, जेडीयू। अब देखिए आपको पूरे बिहार का लौकहा में आरजेडी और निर्मली में जेडीयू, पिपरा में जेडीयू, सुपौल में जेडीयू। जी हाँ, वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इसी तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएंगे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। जी हाँ, अब आइए त्रिवेणीगंज, जी हाँ, त्रिवेणीगंज में जेडीयू, छातापुर में बीजेपी और नरपतगंज, जी हाँ, नरपतगंज में बीजेपी और रानीगंज में जेडीयू और फोरवेसगंज में बीजेपी। जी हाँ, अररिया की सभी सीटों की हम अब हालात दिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जी हाँ, अररिया में बीजेपी जोकीहाट, जी हाँ, जोकीहाट में कांग्रेस और सिकटी में आरजेडी। तो दोस्तों
आप लोग देखते जाइए और कमेंट में बताइएगा कि मेरा ओपिनियन पोल कैसा है। जी हाँ, बहादुरगंज में आरजेडी, ठाकुरगंज में आरजेडी और किशनगंज में कांग्रेस। तो दोस्तों किशनगंज में तो महागठबंधन की अच्छी दिख रही है। इसी तरह आपको हम आगे दिखाएंगे पूर्णिया। जी हाँ, पूर्णिया में आपको विधानसभा परनय में AIMIM, जी हाँ, असरुद्दीन अवैसी की खाता खुलती है। बैसी में आरजेडी और कासबा में कांग्रेस। जी हाँ, इसी तरह आप वीडियो में बने रहें, हम आपको पूर्णिया की और सारी सीटों की हालात दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, बनमनखी में आपको बीजेपी दिखाई दे रही है, रुपौली में जेडीयू दिखाई दे रही है, धमदाहा में जेडीयू दिखाई दे रही है। अब आपको हम दिखाएंगे, धमदाहा हो गया। अब कटिहार। जी हाँ, कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं। कटिहार में बीजेपी आ रही है, कड़वा में CPIM और बलरामपुर में कांग्रेस। और चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको हम आगे की ओपिनियन पोल। चलिए कटिहार में प्राणपुर में बीजेपी, मनिहारी में कांग्रेस और बराड़ी में आपको जेडीयू दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कटिहार की सभी 7 सीटों की हम अब ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। मधेपुरा, आलमनगर। जी हाँ, आलमनगर में जेडीयू, बिहारीगंज। जी हाँ, बिहारीगंज में जेडीयू। वही आपको सिंहेश्वर स्थान प्रखंड जो है आरजेडी में जा रही है। जी हाँ, तो आपको हम पूरे मधेपुरा की दिखाएंगे ओपिनियन पोल। वीडियो में बने रहेंगे आप। जो है सोनवर्षा में जेडीयू, सहरसा में बीजेपी और सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी। जी हाँ, सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी दिख रही है। तो अब आपको हम दिखाने जाएंगे अब आगे की ओर जो है आपको आइए अब दिखाते हैं दरभंगा। जी हाँ, दरभंगा में 10 विधानसभा सीट हैं। कुशेश्वर स्थान से जो है जेडीयू, गौरा बड़ाम से बीजेपी, बेनीपुर से जेडीयू। जी हाँ, अब चलते हैं, हम दिखाएंगे आपको दरभंगा की कुल 10 विधानसभा सीटें। अलीनगर बीजेपी, दरभंगा ग्रामीण में आरजेडी दिख रही है और वही दरभंगा में विधानसभा सीट से बीजेपी दिख रही है। तो दोस्तों आपको हायाघाट में बीजेपी, बहादुरपुर में जेडीयू और केवोटी में बीजेपी दिख रही है। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे आप, आपको हम दिखाएंगे पूरे दरभंगा की सभी सीटों की हालात। जाले में बीजेपी, मनिहारी में बीजेपी, गायघाट। जी हाँ, गायघाट में आरजेडी, औराई में बीजेपी, मीनापुर में आरजेडी। जी हाँ, इसी तरह मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों की हालात हम दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, बोचहा। जी हाँ, बोचहा में आरजेडी, सकरा में जेडीयू और कुरहानी में आपको दिख रही है बीजेपी। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको पूरे मुजफ्फरपुर की हालात दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस, कांती में आरजेडी और बरूराज। जी हाँ, बरूराज में बीजेपी दिख रही है। तो आप दिखाएंगे पारू में बीजेपी, साहेबगंज में बीजेपी, बराड़ी में आपको जेडीयू दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब आपको बैंकुठपुर, गोपालगंज में चलते हैं भैया। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं। बैंकुठपुर में आरजेडी, बड़ौली में बीजेपी और गोपालगंज विधानसभा सीट से आपको बीजेपी दिख रही है, यानी कि कमल खिलते हुए दिख रही है। अब आपको हम दिखाएंगे कुचायकोट प्रखंड जेडीयू में जा रही है। भोरे जेडीयू, वही हथुआ। जी हाँ, हथुआ जो है आरजेडी अपनी दबदबा बना रही है। अब आते हैं सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं। सिवान से आरजेडी, जीरादेई से CPIM और दरौली से CPIM की विधायक विजयी होते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, अब चलते हैं हम
आपको आगे रघुनाथपुर, जी हाँ, रघुनाथपुर में आरजेडी के विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। दरौली में बीजेपी, बड़हरिया, जी हाँ, बड़हरिया में आरजेडी जो है अपनी दबदबा बना रही है। गोरैया कोठी, जी हाँ, गोरैया कोठी में बीजेपी, महाराजगंज में कांग्रेस, जी हाँ, महाराजगंज में कांग्रेस अपनी बना रही है। आइए सारण, जी हाँ, सारण में 10 विधानसभा सीट हैं। इसमें देखिए क्या हालात है। एकमा में आरजेडी अपना दबदबा कायम रख रही है, माझी में सीपीआईएम और बनियापुर में आरजेडी की विधायक का विजय होना लग रहा है। तरैया में बीजेपी, मढ़ौरा में आरजेडी और छपरा में एक बार फिर विधानसभा सीट जो है बीजेपी ही जीतने जा रही है। जी हाँ, अब आपको दिखाएंगे गड़खा में आरजेडी, अमनौर में बीजेपी और परसा में एक बार फिर आरजेडी की जीत होने जा रही है। जी हाँ, अब आपको हम दिखाएंगे सोनपुर से आरजेडी जीत रही है। अब वैशाली, जी हाँ, वैशाली में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें हाजीपुर बीजेपी में जा रही है, लालगंज बीजेपी और वैशाली जो है जेडीयू के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। महुआ, जी हाँ, महुआ जो है आरजेडी में जा रही है, राजापाकड़ कांग्रेस और राघोपुर दियारा, जी हाँ, राघोपुर एक बार फिर आरजेडी में जा रही है। जी हाँ, अब चलते हैं महनार जो है आरजेडी, पातेपुर बीजेपी और परसा, वैशाली का परसा जो है आरजेडी फिर जीत रही है। जी हाँ, अब आइए समस्तीपुर के कल्याणपुर जेडीयू, वारिसगंज जेडीयू और समस्तीपुर जो है आरजेडी जीत रही है। जी हाँ, तो आप एक बार वीडियो को शेयर मार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उजियारपुर आरजेडी, मोड़वा जो है आरजेडी और सराय रंजन जेडीयू जीत रही है। जी हाँ, ये है आपको मोहद्दीनगर बीजेपी, विभूतिपुर सीपीआईएम और रोसेड़ा जो है बीजेपी जीत रही है। रोसेड़ा में बीजेपी की विधायक बनते नज़र आ रहे हैं। अब आइए हसनपुर जो है बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट जो है, चरैया बरियारपुर आरजेडी, बछवाड़ा जो है बीजेपी और तेघरा सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, बेगूसराय के सभी 7 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल हम आप लोगों को सामने कर रहे हैं। मटिहानी जो है जेडीयू में जा रही है, साहेबपुर कमाल, जी हाँ, साहेबपुर कमाल आरजेडी में और बेगूसराय जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। अब वही बखरी जो है बीजेपी, अलौली जो है आरजेडी में, खगड़िया है बीजेपी और चौथम जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। खगड़िया के सभी 6 विधानसभा सीटों का हम ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहे हैं। मानसी जो है बीजेपी के खाते में जा रही है, गोगरी आरजेडी और परबत्ता जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, आप वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। भागलपुर के 7 विधानसभा सीट का आ गया एग्जिट पोल। बिहपुर बीजेपी में, गोपालपुर जेडीयू और जो है पीरपंती जो है आपको बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। वीडियो में बने रहेंगे। कहलगांव बीजेपी, भागलपुर विधानसभा सीट कांग्रेस में जा रही है और सुल्तानगंज जो है जेडीयू के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। नाथनगर आरजेडी में जाते हुए नज़र आ रही है। अमरपुर जेडीयू, धरैया आरजेडी, बांका बीजेपी। जी हाँ, बांका के सभी 5 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। अब आपको हम दिखाने जाएंगे कटोरिया प्रखंड बीजेपी, बेलहर जेडीयू। अब तारापुर जेडीयू, मुंगेर बीजेपी, जमालपुर कांग्रेस।
वीडियो में बने रहेंगे, आप लोगों को हम दिखाएंगे पूरे बिहार के विधानसभा सीटों का हालात। जी हाँ, अब आइए, लखीसराय के 2 विधानसभा सीट सुरगढ़ा जो है जेडीयू में और लखीसराय जो है बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, अब आपको हम दिखाएंगे आगे की। और सर, शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट है, शेखपुरा आरजेडी में और बारबीघा जो है जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे वीडियो को। अब आपको हम दिखाएंगे नालंदा के 7 विधानसभा सीट। आस्थावान जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है, बिहार शरीफ बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है, राजगीर दोस्तों, राजगीर जो है जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह हम आपको और सारे 7 विधानसभा सीट, इस्लामपुर आरजेडी में जाते हुए नज़र आ रही है, हिलसा जो है जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है, नालंदा जो है जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है। अब हम आपको दिखाएंगे नालंदा की और सभी सीटें की एग्जिट पोल। वही हरनौत जो है जेडीयू में जाते हुए नज़र आ रही है। अब आइए पटना के मोकामा जो है आरजेडी में नज़र आ रही है, 12 जो है बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है, बख्तियारपुर कांग्रेस के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, अब पूरे पटना के 14 विधानसभा सीटों का हालात हम दिखाएंगे आपको। दीघा जो है बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है, बांकीपुर जो है बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है, कुम्हरार जो है आरजेडी में दिख रही है। आपको हम दिखाएंगे पूरे पटना के विधानसभा सीटों का। पटना साहिब बीजेपी में जाते हुए नज़र आ रही है, फतुहा आरजेडी और दानापुर बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, मनेर जो है विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, फुलवाड़ी बीजेपी में जा रही है, मसौढ़ी कांग्रेस के खाते में दिख रही है। तो आपको हम दिखाएंगे पूरे पटना के पूरे विधानसभा सीटों की हालात। पालीगंज जो है आरजेडी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, विक्रम जो है बीजेपी के खाते में नज़र आ रही है। आइए, अब आपको दिखाएंगे हम भोजपुर के। संदेश जो है आरजेडी के खाते में दिख रही है, बरहड़ा बीजेपी के खाते में दिख रही है, आरा बीजेपी के खाते में दिख रही है। इसी तरह भोजपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों का हालात हम दिखाने जा रहे हैं आपको। अंगियाओन सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, तरारी सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, जगदीशपुर सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। आपको हम आगे दिखाएंगे, शाहपुर जो है आरजेडी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। अब बक्सर ब्रह्मापुर जो है आरजेडी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, बक्सर जो है कांग्रेस के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, डुमरांव जो है सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, बक्सर के सभी 4 विधानसभा सीटों का हालात हम दिखाने जा रहे हैं। राजपुर जो है कांग्रेस के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, तरारी जो है सीपीआईएम के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, रामगढ़ जो है आरजेडी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, मोहनिया जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, भभुआ जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। अब आपको हम दिखाएंगे चैनपुर जो है यहाँ जेडीयू का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रोहतास में आइए, चिनारी में बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है, सासाराम आरजेडी, कड़गहर में कांग्रेस का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, अब आपको हम दिखाएंगे रोहतास के और सारी दिनारा में आरजेडी की विधायक बन रहे हैं, नोखा में आरजेडी और डेहरी में भी आरजेडी का ही विधायक बनने जा रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। काराकाट जहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं वहाँ से सीपीआईएम का खाता खुल रहा है। अब अरवल में 2 विधानसभा सीट हैं, अरवल में सीपीआईएम और कुर्था में आरजेडी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जहानाबाद में आरजेडी, घोसी में सीपीआईएम और मखदूमपुर में आरजेडी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर और दिखाएंगे आपको और सारी एग्जिट पोल। औरंगाबाद में गोह जो है आरजेडी में जाते हुए नज़र आ रही है, ओबरा में आरजेडी और नवीनगढ़ में भी आरजेडी का ही विधायक जीत रहे हैं। अब कुटुंब में
कांग्रेस की विधायक बन रहे हैं। औरंगाबाद में भी कांग्रेस और रफ़ीगंज में भी आपको आरजेडी दिख रही है। जी हाँ, अब आपको गोरुआ में आरजेडी और शेरघाटी में आरजेडी और इमामगंज में लीजिए जीताराम मांझी जी का खाता खुल गया, हम का विधायक जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, गया जी का ये एग्जिट पोल है। बड़ारचट्टी में जीताराम मांझी जी का हम पार्टी जीत रही है। बोधगया में आरजेडी, गया टाउन में बीजेपी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको हम गया जी का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो आइए, टेकारी में हम, बेलागंज में जेडीयू और अन्नी में आरजेडी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वाजीरगंज में बीजेपी और रजौली में आरजेडी, हिसुआ में कांग्रेस और नवादा में आरजेडी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आपको हम नवादा की एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब गोविंदपुर में आरजेडी, वारलिसगंज में बीजेपी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, जमुई में सिकंदरा में हम पार्टी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जमुई में बीजेपी का बनते हुए नज़र आ रहा है। झाझा में जेडीयू का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको हम दिखाएंगे और सारी एग्जिट पोल। चकाई में बीजेपी का विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हुआ पूरे बिहार का एग्जिट पोल समाप्त, और इस तरह एनडीए का 133 विधायक जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और इंडिया का 100 और अन्य का 2 विधायक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये मेरा एग्जिट पोल कैसा रहा। इसमें अगर गड़बड़ कुछ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम उस पर और सर्वे करने का कोशिश करेंगे। हमारा आग्रह होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस विधानसभा क्षेत्र से वीडियो को देख रहे हैं।